वेलकम टू इको एग्जाम। मैं अमित लाल आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे केमिस्ट्री से 50 सवालों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और साथ में बेल का आइकन जरूर दबाएं। अगर आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो amitlaal.in सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं और ट्विटर पर amitlaal_in सर्च करें। और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सारे वीडियो का ऑडियो और पीडीएफ फाइल एक जगह मिल जाएंगे। क्विज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, जो कि आपकी स्पीड को बनाए रखता है। और इस तरह से आपका एक छोटा सेल्फ टेस्ट हो जाएगा, जो कि बहुत जरूरी होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 10 होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, हीरा क्या है? तो आपको मैं बता दूं हीरा एक तत्व है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी तत्व सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सबसे छोटा कण जो है परमाणु स्वतंत्र रूप से रह सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी परमाणु सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान संख्या सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सोडियम। तो शुद्ध तत्व क्या है यहाँ पर? सोडियम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से जो है जीवाश्म की आयु को निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज फैराडे ने किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फैराडे से हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है हमारे पास, रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रेडियो सक्रियता खोज सर्वप्रथम हेनरी बेक्वेलर ने किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हेनरी बेक्वेलर से हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अल्फा और बीटा किरणों की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी रदरफोर्ड सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोटॉन और की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? इस आंसर का राइट आंसर है नाभिक। तो रेडियो सक्रियता जो है नाभिक का गुण है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नाभिक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फोटॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फोटॉन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणुवीय नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करता है? तो बीटा किरणें जो है ऋणात्मक आवेश का वहन करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है ऋणात्मक से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी?
इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति खोज जो है डी ब्रॉगली ने किया था। किसने किया था? डी ब्रॉगली ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए डी ब्रॉगली सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इलेक्ट्रॉनों की खोज थॉमसन ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी थॉमसन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रदरफोर्ड। तो नाभिक के धनावेश होने की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में लगभग 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 8 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जॉन डाल्टन ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है जॉन डाल्टन से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, वो एक कौन है? तो एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है वे बोस हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बोस सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से जो है समभारिक उत्पन्न होते हैं? बीटा कणों के उत्सर्जन से जो है समभारिक उत्पन्न हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बीटा का किरण से हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है? ये पिछले वाले ही क्वेश्चंस का आंसर है यहाँ पर। तो निम्नलिखित में से जो बीटा किरण उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बीटा किरण सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अल्फा कण। अल्फा कणों के प्रकीर्णन से जो है नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अल्फा कण से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पृथ्वी की आयु का आकलन किसने किया था? तो पृथ्वी की आयु का आकलन जो है यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम डेटिंग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु सिद्धांत की खोज किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है जॉन डाल्टन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन से हो जाएगा। किसी परमाणु के गुण निर्भर होते हैं किस पर? इसी परमाणु के गुण जो है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सूर्य में ऊर्जा कहाँ से उत्सर्जित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य में जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन द्वारा उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय संलयन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो निम्नलिखित में से गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गामा किरण सही हो जाएगा। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तो तत्व के सबसे छोटे भाग को जो है परमाणु कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए परमाणु सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है किस पर?
किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति जो है उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी संयोजी इलेक्ट्रॉन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कण। तो मैं आपको बता दूं कि नाभिक की खोज जो रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की सहायता से किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अल्फा कण से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, परमाणु विद्युत क्या होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परमाणु विद्युत जो है उदासीन होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उदासीन होते हैं सही हो जाएगा। परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक अणु पर निर्भर करता है? तो परमाणु का द्रव्यमान जो है न्यूट्रॉन व प्रोटॉन मौलिक कणों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन व प्रोटॉन से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी तत्व के रासायनिक गुण को निर्भर करते हैं किस पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। तो मैं आपको बता दूं किसी तत्व की रासायनिक गुण जो है परमाणु संख्या पर उसकी निर्भर करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए परमाणु संख्या सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन से हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो गामा किरणों खोज जो है रदरफोर्ड ने किया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड से हो जाएंगे। चलिए 39वें क्वेश्चन को देखते हैं। 39वां क्वेश्चन है हमारे पास, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है C12 है। तो यहाँ पे यानी कार्बन 12, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो 40वां क्वेश्चन है हमारे पास, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार जो है आटोहन ने किया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आटोहन से हो जाएंगे। 41वां क्वेश्चन देते हैं, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्यूरी। रेडियो सक्रियता की जो इकाई होती है क्यूरी होती है, और इसकी खोज जो है मैडम क्यूरी ने किया था, इसलिए क्यूरी होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्यूरी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो निम्नलिखित में से अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अमोनिया सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है चैंडविक ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चैंडविक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम होती है? निम्नलिखित में से गामा किरण की आयतन क्षमता सबसे कम होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गामा किरण सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है हमारे पास, अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हाइजेनबर्ग सही हो जाएंगे। 46वां क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु शक्ति संयंत्र जो है विखंडन सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विखंडन से हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक जो है पोलोनियम पोलोनियम में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पोलोनियम से हो जाएगा। 48 क्वेश्चन को देखते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो 48 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या जो है 3 होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश नहीं होता है?
तो निम्नलिखित में से बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बीटा किरण से हो जाएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकी होती है? निम्नलिखित में से कार्बन टेट्राक्लोराइड यौगिक की आकृति चतुष्फलकी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कार्बन टेट्राक्लोराइड से हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो क्विज। आपको ये कैसा लगा और आपने 50 सवालों में से सही जवाब कितने का दिया, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे इको एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। इको एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।